वाकई इसको फेस्टिवल बनाना आपके हाथ में था और आपने बजा तौर पर इसको फेस्टिवल साबित किया। जनाब मुनीर भगत साहब अपने मखसूस टोपी पहने हुए जनाब नजर आ रहे हैं। नेशनल योगा डे, पाकिस्तान योगा डे फेस्टिवल 2025। गुजरावाला से शेरवाला बाग की टीम, यूसुफ मुजर साहब की टीम अब दाखिल हो रही है मैदान में। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। योगा का मकसद शेरवाला बाग जो है वो हमारे गुजरावाला शहर का सेहत मरकजी जगह है और उसमें शमशाद साहब तशरीफ लाए हैं मदद फराहम करना। गुजरावाला में उनका पूरा नाम है। नेशनल योगा फेस्टिवल 2025 इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जा रहा है। कुछ दोस्त तशरीफ लाए हैं, अभी अभी मानव टाउन की टीम तशरीफ ला रही है, मैदान में दाखिल हुआ चाहते हैं मानव टाउन लाहौर के दोस्त, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। आपकी सेहत सबसे अहम है और उसमें योगा मददगार है। योगा कीजिए डेली, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक। अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल। सुभान अल्लाह। तेरी है जरा शेर वो कहनो खुशबू है तो आलम में नाते रसूल तेरी है गुले सुभान सुभान जिस्मों नाते रसूल से बयां योगा फेस्टिवल, नेशनल योगा फेडरेशन। दूसरी मर्तबा हाथों को जोड़ लें, ऊपर खींचिए अपने आप को ऊपर। आप बड़ी मेहरबानी। 30 टाइम्स जंप दिल ही दिल में खेल लें, 30 मर्तबा करनी है ताकि आपका खून भी गर्म हो और आगे वार्म अप फैट भी निकले। सीधा रखें और पाँव को बाहर निकालें। ठीक है, अब देखें ये तरतीब इस तरह करनी। 1 2 हुए तो मैंने कहा कि वो सागर ने कहा कि ये फकी है, शहर ने तोहमत लगाई सागर पर, ये शख्स दर्द की दौलत को आम करता है। इस बंदे ने योगा को आम किया लाड़काना में, कराची में। तो जनाब मस्कीन अरबाब साहब 2 पोज करेंगे जी, जरा ध्यान से देखना जी, ध्यान से देखना, तवज्जो चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्कीन अरबाब, सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से मुझे बहुत खुशी हुई। ये जो दिन हम मना रहे हैं पाकिस्तान में पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा हो रहा है। इससे पहले पाकिस्तान में ऐसा कोई भी शायद कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई मेला होना चाहिए जिसमें सब योगी एक साथ हो। क्योंकि योग हमें जोड़ना सिखाती है, क्योंकि योग का मफहूम है जोड़ना, लेकिन
पाकिस्तान में ये इससे पहले नहीं होता था। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी योगियों का जो योगा लवर्स है। और जब मैंने ये बात नईम साहब से कही कि हम पाकिस्तान योगा डे मनाना चाहते हैं, तो हमने 23 मार्च 2021 को जो योग का जन्मभूमि है, या ऐसे कहें कि जहां से योग ने परवान चढ़ा, मुआन जो दाड़ो योग आप और हमारा इस खेती पाकिस्तान की मिलके थे, हम आप सब उसके गुस्साओं में हैं। तो हम पे ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम योग का मुजाहरा करें। तो सबसे पहले योगी नईम साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बिस्मिल्लाह किया, और उसी तरह ये सिलसिला चलता आ रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। योगी नईम साहब जिंदाबाद। जब तक योगी या योग लवर्स हैं तो ये कारवां इंशाल्लाह ना रुकेगा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले शो वर्कआउट में हाज़रीन से इल्तमास करता हूं कि अपनी आसानी के लिए अगर रुख थोड़ा उनकी तरफ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन सभी एक अंदाज में करें। अगर काम चल रहा है चाहिए भाई वाह, फोरहेड पे नजर, दोनों बाजू शोल्डर लेवल पे, चेहरे में मुस्कुराहट, 5 सेकंड स्टे होल्ड। कोशिश करें नी बेंड ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट सामने देखें। राइट हैंड मूव, लेफ्ट फुट, लेफ्ट बाजू ने लाभ, आसमान की तरफ बाजू बिल्कुल स्ट्रेट। कोशिश करें। लाइनें सीधी कर लें प्लीज, हाथों के साथ लाइनें सीधी कर लें। हाथ के साथ हाथ मिलाएं, हाथ के साथ हाथ मिलाएं प्लीज। जितनी ज्यादा आपकी अलाइनमेंट होगी उतनी पोज की अलाइनमेंट अच्छी होगी और खूबसूरती आएगी आपके पोज में। सारे दोस्त फॉलो करें प्लीज, खामोशी के साथ। तवज्जो स्टेज की तरफ हो, लाइनें सीधी कर लें प्लीज। आप प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। गोविंद साहब। जनाब मस्कीन अरबाब साहब के बाद सिकंदर अली कुरैशी साहब लड़काना से वो भी तशरीफ लाए हैं। जनाब सिकंदर अली कुरैशी साहब, जब रात को इनको मैं मिला, हमारी बहनें बेटियां कुछ तशरीफ लाई हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और स्टेज की बाएं जानब गुल अमर योगा क्लब, गुल अमर साहब शालामार लाहौर से तशरीफ लाए हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मैं सिलसिला ब्रेक नहीं करना चाहता। बाजू खोले, ऊपर देखिए आसमान की तरफ। जिसम भी आपका गर्म हो गया, बाजू खुले छोड़े, ढीले छोड़े, बाजू नीचे जाने दें। कमर में हल्की सी लचक, पेट में तनाव। फॉरवर्ड ऑन नेटर फाउंडेशन के बानी है अयूब पार्क इस्लामाबाद में योगा वर्जिश, और ये भी योगा की शक्ल में लोगों में सेहत बांट रहे हैं। जनाबे योगी शमशाद हैदर साहब, योगी हैदर साहब तशरीफ लाते हैं और इनको हम पाबंद नहीं करेंगे, ये वर्कआउट करवाएं, ख्यालात का इजहार करें, जैसे भी हैं इनके नाम और इनकी हैसियत के मुताबिक इनको हम पाबंद नहीं करेंगे। मैं जी सबसे पहले योगी शमशाद साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि ये काफ़ी मसरूफ़ थे, लेकिन मेरी कॉल पे तशरीफ़ लाए और रात तकरीबन कोई 12 बजे पहुँचे हैं यहाँ पर, रात 12 बजे। मैं कहता हूँ कि एक ज़ोरदार क्लैपिंग हो कि उन्होंने मुझे माल बख्शा कि कॉल पे जो है वो फौरन तशरीफ़ ले आए, इनकी बड़ी मेहरबानी। जनाब शमशाद, बहुत से फंक्शन होते हैं, शादियों के, सियासी फंक्शन होते हैं, और भी इसी तरह के कई मेले ठेले होते हैं, लेकिन ये मेला को अलग है। वाह वाह वाह, खूबसूरत।
ये है जिसके सुबह को पार का बाद हो उस कौम के हॉस्पिटल खाली होते हैं। और इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम लेकर चले हैं कि अपने पार्कों को आबाद करें और अपने हॉस्पिटल्स को हम खाली कर पाएंगे और ये काम इंशाल्लाह होगा। चंद बातें सेहत के बारे में जो कि दुनिया की कदीम तरीन बातें हैं और यही बातें थी और यही रहेंगी। इंसान के सेहतमंद रहने का फार्मूला क्या है, ये जरा पल्ले बांध लीजिएगा इन बातों को। ये योगिक हिस्ट्री की बातें हैं, योगियों ने हजारों साल ये पहले बात की है। 3 बातें हैं जी सेहतमंद रहने के लिए। पहली बात योगा की जबान में कहूंगा, क्योंकि जिस तरह डॉक्टरों की अपनी टर्म्स होती हैं, वकीलों की अपनी टर्म होती हैं, तो योगियों की भी कोई टर्मिनोलॉजीज हैं। योगा की जबान में कहूंगा जो सबसे पहला फार्मूला हेल्दी लाइफ का वो है सम्यक आहार। सम्यक कहते हैं बैलेंस को, मतवाजन को आहार कहते हैं खाना, मतवाजन खाना। असी पंजाबी च कहने ना जियो जा अन्न ते ओ जा तन, ऐसा कुछ खाओगे वैसे बनते चले जाओगे। अन्न मतलब रोटी ते तन मतलब बॉडी, जो खाओगे वैसा जिस्म आपका बनता चला जाएगा। तो सबसे पहली बात है सम्यक आहार। आपका खाना बैलेंस होना चाहिए, मतवाजन होना चाहिए। मतवाजन खाना क्या है इस पे कभी बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा बीच में भी मैं कोशिश करूंगा बताने की। दूसरी बात है सेहतमंद रहने के लिए वो है सम्यक व्यायाम। व्यायाम कहते हैं एक्सरसाइज को। आप खाना जितना भी अच्छा खाएं, लेकिन खाना खा के कुर्सी पे दफ्तर में बैठ जाएं, देसी घी खाएं, आप क्या कहते हैं ड्राई अच्छी सब्जियां भी खाएं, लेकिन अगर मूव नहीं करेंगे तो वही खाना आपको नुकसान भी दे सकता है। तो यू नीड प्रॉपर मूवमेंट। दूसरी बात क्या है, सम्यक व्यायाम, यानी आपको बैलेंस एक्सरसाइज की जरूरत है। बैलेंस एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप उसी और लाना शुरू कर दो, तो वजन जरा उठाना शुरू कर दो बहुत ज्यादा। वो जिम वाले जितने होते हैं उन्होंने किसी की चौक निकली होती है, सारे ये जो मस्कुलर बॉडीज बनाते हैं ये सारे बाद में 40 की एज के बाद कोलैप्स हुए होते हैं लोग। तो मुनासिब एक्सरसाइज क्या है, जिसमें ब्रीदिंग हो, आपकी बॉडी के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और प्रॉपर यानी ब्रीदिंग के साथ डीप स्ट्रेचिंग हो। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक्सरसाइज को आपने माइंडफुली किया हो। ये माइंडफुली लफ्ज क्या है, बहुत से लोग होते हैं सुबह को पार्कों में आ जाते हैं, वॉक भी करते हैं, लेकिन सारी उस वॉक के दौरान उनका ध्यान कहीं और होता है। सियासी गुफ्तगू चल रही होती है, मुल्क में क्या है, कपड़ों की बात हो रही है, खवातीन है तो वो फैशन की बात कर रही होती हैं सुबह को वॉक के दौरान। तो ये माइंडफुली वॉक नहीं है। माइंडफुली वॉक क्या है, आप एक एक स्टेप चल रहे हैं तो आप ध्यान से चलें। यकीन जानिए माइंडफुली जिंदगी को आप हर काम में माइंडफुल होकर करें, जिंदगी ही बदल जाएगी। ये योगा की बुनियादी बात है, अवेयरनेस। योगा इसको क्या कहते हैं, चेतन चित्त, यानी शऊर के साथ काम करें, थोड़ा जाग के। इवन जूता भी पहने तो आपको पता हो मैं ये जूता पहन रहा हूँ, खाना खाएं तो आपको पता हो। आमतौर पे क्या बंदा खाना खा रहा है तो ध्यान कहीं और होता है, बंदा जो है वो क्या कहते दफ्तर में बैठा है तो उसका ध्यान कहीं और होता है। तो ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, ये है योगा की बुनियादी टीचिंग के अंदर से कि लम्हाए मौजूद में रहें। जैसे अभी आप बैठे हैं तो ध्यान एक्सरसाइजेस की तरफ होना चाहिए। तो दूसरी बात क्या थी, सम्यक व्यायाम यानी मुनासिब एक्सरसाइज। और जो तीसरी बात है वो बड़ी आम है, जो अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। रात को हम इधर जा रहे थे, 12-1 बजे की बात है क्योंकि लेट पहुंचा, तो बहुत से नौजवान वो रेस्टोरेंटों पे बैठ के चाय नाश्ते रात को चल रहे हैं 12 बजे। तो रात को जागे मत, जल्दी सो जाएं और अपनी नींद का ख्याल करें। सम्यक निद्रा इसको हम कहते हैं, बैलेंस स्लीप। आपकी नींद ठीक होनी चाहिए। दिन भर के कामकाज से, भाग दौड़ से जो बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन या आपकी बॉडी के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो कुदरत ने नींद का एक सिस्टम रखा है जिसमें आपके डैमेज सेल रात को रिपेयर हो जाते हैं और सुबह को आप यकीन जानिए आप 7-8 घंटे सोएं और 18 घंटे डट के आप काम कर सकते हैं अगर आप नींद पे ध्यान दें। आपकी एफिशिएंसी बेहतर होगी, आपकी वर्किंग क्वालिटी बेहतर होगी। ये जो लोग चाह रहे हैं ना कि मुल्क के अंदर प्रोडक्शन बेहतर हो,
दफ्तरों के अंदर अच्छा काम हो तो उनको लोगों की नींद पे वर्क करना चाहिए। लोग अच्छी तरह सोएंगे, यकीन जानिए उनका प्रोडक्शन लेवल बेहतर हो जाएगा और ये वो छुट्टियां कम करेंगे, डिप्रेशन नहीं होगी। तो 3 बातें, इन 3 बातों को जिंदगी भर आपने याद रखना है। पहली बात फिर आपको कहता हूँ, बैलेंस खाना, बैलेंस एक्सरसाइज और बैलेंस स्लीप, इनको जिंदगी में ले आए, कभी बीमार नहीं होंगे। आइए जी, बैलेंस खाना, अब हम थोड़ा सा बैलेंस एक्सरसाइज, जी, आप आर यू रेडी? बैलेंस नींद। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, सब लोग पहले तो लंबा और गहरा सांस लें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये सांस किसी दरवेश ने कहा, सुल्तान बाहू ने, कि इया सा जड़ा आवे जावे और न शह है काई हो, ओ ऐसे इसमें आजम समझो इया बेदिलाई हो। सुभान अल्लाह। द ब्रेथ इज लाइफ। तो सांस को कंजूसी से मत ले। तो इसके पीछे को मीटर नहीं लगा हुआ कि पीछे को बिल आ जाएगा बिजली आ। लंबा और गहरा सांस। नहीं गलत होवे तो तस्वीर की आवे दी बंदे दा जेड़ा एंटीना ही खराब होया इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बंदे का बॉडी का पूरा, ये आपकी डिवाइस है, याद रखिए ये आपकी डिवाइस है। अगर ये होगी तो इसके अंदर जो कार्ड है, जो आपकी अंदर जो स्पाइनल कार्ड है, अगर वो सीधा नहीं होगा तो आपके एनर्जी ब्लॉक। अच्छा तो ओके जी, लेट्स वर्क। दिस इज कॉल्ड भस्त्रिका एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट जी। 1 4 5 6 7 8 हवाले करें। मैं अपने सर को इजी करता हूं। आपने अपने सर को खामखा टाइट किया हुआ है। आज अपने सर को रिलैक्स छोड़ दें। आई एम रिलैक्सिंग माई हेड। जिस तरह एक पेशेंट डॉक्टर के हवाले होता है, डॉक्टर पर भरोसा होता है, ऐसे ही आप नेचर पर भरोसा करें। हमारे आसपास एक अनदेखा हाथ मौजूद है, एक पावर मौजूद है। अल्लाह हमारे आसपास एक एनर्जी मौजूद है। हम उसी एनर्जी में ही बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम तनाव में हैं, हार्ड है, इसलिए उस एनर्जी से हम डिस्कनेक्ट हैं। तो अभी हम अपने आप को करेंगे नरम। मैं अपने सर को ढीला छोड़ रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो एनर्जी खुद आपके अंदर आ जाएगी। मैं अपने चेहरे को, अपनी गर्दन को, अपने कंधों को ढीला छोड़ रहा हूँ। आई एम रिलैक्सिंग माई चेस्ट। आपने दिल को टाइट किया हुआ है मेरे भाइयों, आपने फेफड़ों को सुकेड़ा हुआ है। आई एम रिलैक्सिंग माई चेस्ट, माई हार्ट, माई लंग्स। सरेंडर करें। कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हूँ, मरण तो पहले मर गए बाहू, असा मतलब नू पाया हूँ। थोड़ा नेचर के हवाले करें। आपको मतलब मिलेगा, आपको इश्क मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको सेहत दुरुस्त मिलेगी। यू जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। अपने बाजों को ढीला छोड़ दें। जब तक आपने पकड़ा है आप बीमार रहेंगे। जिसने पकड़ा उसने खोया और जिसने छोड़ा उसने पाया। अपने सीने को भी ढीला छोड़ दें। अपनी अपर, मिडल और लोअर बैक को रिलैक्स कर दें। अच्छी तरह रगड़िए और अच्छी तरह आंखें बंद करें जी। वो एक्सरसाइज करवाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप सरमाया है हमारे मुल्क पाकिस्तान का जबरदस्त। अब मैं मेहमानान को आगे बुलाता जाऊंगा, लेकिन एक इल्तमास करूंगा कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, तो इख्तिसार को मद्देनजर रखा जाए। यूं तो दिल करता है कि एक मेहमान ही आए और सारा दिन उसको सुनते रहे। तुम मुखातब भी हो, करीब भी हो, तुम मुखातब भी हो, करीब भी हो। तुमको देखेंगे, तुमसे बात करें, तुमको देखेंगे, तुमसे बात करें। बिला तखीर मैं अब गुजारिश करूंगा जनाब बशीर खान साहब से कि वो आए और इस्लामाबाद, लाहौर, गोलबाग सदर कैंट से तशरीफ लाए हैं जनाब बशीर।
ये आपने महसूस किया है कभी? ये हमारा ऑरा है। ऑरा क्या है? इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक शील्ड है जो हमारे ऊपर दायरों में घूमती है। वो आपसे सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी मांगती है कि आप मुस्बत हो जाओ, आप हर किसी के लिए अच्छा सोचो, आपकी ऑरा बढ़ जाएगी। एक ही शख्सियत पूरी कायनात में गुजरी है जिसका लक़ब है रहमतल लिल आलमीन, माशाल्लाह। उनकी ऑरा पूरी कायनात और पूरी जहानों के लिए थी। और हर इंसान की ऑरा, इस वक्त एक मशीन भी ईजाद हुई है जो आपकी ऑरा को एक्सप्लोर करती है, वो दिखाती है कि आपकी ऑरा कितनी है, जो एनर्जी है जिसकी। अभी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, एक आदमी अपनी ऑरा को 60 किलोमीटर तक बढ़ा सकता है, स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकता है योग के थ्रू। सिर्फ पोस्चर से नहीं, यहाँ पे पोस्चर पे बात की गई, थोड़ा मेंटल पे भी आप सोचें कि आपका मेंटल आपके जिस्म से, क्योंकि जब तक आपकी इलेक्ट्रिकल ये शील्ड पावरफुल नहीं होगी आप इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के लिए 3 चीजें लाजमी हैं, आपका जहन, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल। फिजिकल पे तो बात होती रही लेकिन मेंटल पे नहीं। मेंटल की नीड क्या है? पॉजिटिविटी और ब्रीदिंग। मैं आपको बताऊं कि रूह क्या है। दोस्तों, रूह आपकी ब्रीद है, सांस निकली जान निकली। अगर आपने अपने सांस पे तवज्जो की सुबह से शाम तक कि ये सांस आ और जा कैसे रही है। और तीसरा जो है वो स्पिरिचुअल का जो अहम पार्ट है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का भी मफहूम हम समझे ही नहीं है। आंखें बंद करके हमने सांस पे फोकस किया, नहीं, मेडिटेशन लम्हे मौजूद है। ये मैंने किससे सीखा? मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने इंटरनेशनल कोर्सेज भी किए हैं, मैंने बहुत सारे इंडिया से भी दूसरी जगहों से भी। जो मैंने यहाँ पाकिस्तान में अगर किसी से सीखा तो योगी नईम से सीखा। दोस्तों, बखुदा मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी सेहत इतनी नहीं थी। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मेरा ऑरा, परसों निकला हूँ और आज तक मेरी जो क्रोनिक ये मसला था, इस वक्त तक कहीं पे भी इसने मुझे ये नहीं बताया कि आपके पास साथ हूँ मैं। क्योंकि मैं इतने पॉजिटिव रूहों के साथ, स्वीट रूहों के साथ, मुस्बत रूहों के साथ मिला हूं, तो मेरे पास ये बीमारी कैसे रहेगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं आखिर में कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखें। क्यों पॉजिटिव रखने का सिर्फ एक उसूल आपको बता रहा हूं, हर एक आदमी की आप इज्जत करें उसके नुक्ते नजर की। क्योंकि आप जैसा आदमी, सर आपका इसमें गिरामी अमीर अहमद, अमीर अहमद सर, आप जैसा इस रूए जमीन पे कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ है। आप एक ही हैं, अल्लाह की मखलूक एक ही पैदा हुई है। और इसी तरह आप भी सब परफेक्ट हैं। मसला ये है कि मैं चाहता हूं कि जो मैं हूं वो सब पे मुसल्लत करूं, मैं परफेक्ट हूं, ये नहीं हो सकता। योग कहता है कि सबकी कदर करो, हर एक की अल्लाह ताला ने एक अहमियत रखी है, वो परफेक्ट इंसान है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो मेरे नजरिए में, मेरी सोच में है कि मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं इजाजत लाऊंगा, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं खुसूसन अफजाल भाई का, कामोकी का, और मैं चाह रहा हूं कि कामोकी के दोस्तों के लिए भरपूर तालियां, और आपकी तालियां बताएंगी। मैं जब कल अबैदुल्ला साहब को मिला तो मैंने कहा कि रूहानियत आपके चेहरे से झलक रही है, और उसका उन्होंने सबूत दिया कि योगा के रूहानी, दिमागी और कल्बी जो असरात हैं उनका जिक्र किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद सदीक मोरियो साहब से कि वो तशरीफ किधरे एक मर्द सियाना धरती को खो जमे। साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक खाकसार आदमी हूँ, सब दोस्तों का नौकर।
मेरे अंदर कोई गर्ज लालच नहीं है, कुछ भी नहीं। सच पूछे तो मेरे अंदर में कुछ भी नहीं। मैं एक बुत हूँ जो अल्लाह ताला ने बनाया है, वो आप लोगों की खिदमत के लिए बनाया। बस इतना है कि मैं ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों में, अपने घरों में, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरी उन माओं को जो बेचारियाँ घर में बंद हैं, डब्बों में हमने बंद किया हुआ है उनको कबूतरों की तरह, खुदारा उनको थोड़ा निकालें, या नहीं निकाल सकते तो कम से कम घर में उनको जो है ना वो तरबियत दें जो हम सेहतयाबी के लिए कोशा हैं और कोशिश कर रहे हैं। आप सब दोस्त मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे बड़े हैं, बल्कि जो छोटे भी वो मुझसे बड़े हैं। उसकी वजह ये कि मैं खुद अपने आप को छोटा नहीं, मगर तबीयतन न मैं जिंदगी में, मगर ये कि मैं छोटा इसलिए कह रहा हूँ भाई, क्योंकि आपके अंदर एक बचपना जो है ना उसको जिंदा करें, जो अंदर खाकसारी है उसको उजागर करें और उसको ही नौकर बनाएं। खाकसार कौन होता है? नौकर होता है ना जी। नौकर को अगर आप मालिक बनाएंगे तो फिर तो काम खराब होगा। तो आप खाकसार बनोगे तो दोस्तों के काम आओगे, अहबाबों के काम आओगे, रिश्तेदारों के, भाई बहनों के, अम्मी अबू के, सबके काम आएंगे। खाकसार बनो और अंदर से गर्ज, ईगो जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, खुदारा इसको निकाल कर बाहर फेंक दे और अपनी सेहत और अपनी सेहत को सीधा करके नमाज और योगा को पकड़ें। हमारे कितने बेहतरीन साथी आप लोग बैठे हुए हैं, अगर इनके घरों में बीमारियां हो तो ये कौन सा तरीका है भाई कि मैं सेहतमंद और मेरे घर में बीमारियां? ये कोई फेयर हुआ? आए थे, उन्होंने कहा है कि नमाज का कुछ हिस्सा भी योगा के साथ उसकी पूरी इंसाफ नहीं कर सके। योगा सारी इकट्ठी कर ली जाए, जिसको कोई कहता है 28,000 पोज है, कोई कहता है 18,000 पोज है, उसको दोबारा और भी मिला लिया जाए तो ये योगा नमाज का अहाता नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टाइम की कमी के बायस भी तो मैं आपको आधा योगा अभी बताने लगा। आधा योगा आपको फिर मैं बाद में बताऊंगा। मेरे दोस्त खड़े हो जाएं। आपके जिस्म के अंदर जितने जोड़ हैं, जितने अंग हैं, उन सब की एक्सरसाइज एक ही लम्हे में हो जाएगी। इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और समझ के करें। आप आज एक ही योग आसन के अंदर आधा योगा करने लगे। आए मेरे साथ रुकू में चले जाएं। अल्लाह अकबर। पूरे के पूरे पंजों से, हाथों की उंगलियों से घुटनों को पकड़ लें, घुटनों को धकेलें, घुटनों को पीछे धकेलें, चपनी को नीचे की तरफ। इंटेलिजेंट ऑफिसर जो इलियास बोजानी दूर हुई है और वो दूसरे को मुंतकिल न करे। तो कोशिश कीजिए, ये दो काम करके देखिए, आप मेरी तरह सदा जवान रहेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर 22 अफराद की फैमिली है। मेरे पूरे घर में एक टैबलेट, एक कैप्सूल, एक सिरप, कुछ ऐसा आप निकाल कर दिखा दीजिए तो मैं बताऊं। 22 अफराद की फैमिली, इस बात से ऊपर से अंदर से सब साफ रखते हैं। आने वाले पल का पता नहीं तो टेंशन नहीं लेते। गुजर गया वो कूड़ेदान था, कचरादान था, डस्टबिन था, बार बार उसमें झांकते नहीं है। फ्रेश रहते हैं, खुश रहते हैं। मुझसे ज्यादा दुनिया में इस वक्त खुशनसीब कोई नहीं। अगर आप गिनने लगेंगे अपने बारे में तो आप यही जानेंगे। अहले पंजाब का बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने बड़ी इज्जत दी, बहुत मोहब्बत दी और खुसूसन सर कामोगी की तो क्या बात है, खूब नाम कमाया। अल्लाह तबारक व तआला। जबरदस्ती ये आपकी तशरीफ आवरी से ये प्रोग्राम जो है वो बैनुस्सबाई और वफाकी नौइयत का बना है। जनाब इलियास बोजानी साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और मुख्तसर वक्त में थोड़ा सा अपने ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम चाहे तो अपनी लाइफ को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि पता लगे कि आप योगी हैं दिल से। अगर आप बड़ी अच्छी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशंस की भी बातें हो चुकी हैं, लेकिन एक बात ऐसी है कि अगर आप योगा कर रहे हैं और आपका जिस्म और आपका जहन और आपकी रूह इस बात का इकरार नहीं कर रही कि आप योगी हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। प्लीज़ एक बार सोचें, अपने जिस्म को, अपनी रूह को और अपने दिमाग को
जहन को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, और उसके लिए सबसे अच्छी काम आपने रमजान मुबारक का आप लोगों ने देखा होगा कि रमजान मुबारक में एक इंसान को अंदर से फील आती है, एक पाकीज़गी की, एक तहारत की। वो फील क्यों आती है? फील इसलिए आती है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खाना पीना तर्क कर देते हैं। अब बहुत सारे साथी, मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगा, बहुत से साथियों को चाहिए कि वो कम से कम आइंदा ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए 2 वक्त के खाने पे आ जाएं। प्लीज़ दोपहर को मत खाया कीजिए, खाना ही तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे नाश्ता किया कीजिए, और शाम को 6 बजे तक तकरीबन सूरज गुरूब होने के साथ साथ आप दोबारा खा सकते हैं। मैं अपनी ज़ात का बताऊं, मैं 24 घंटों में सिर्फ 1 रोटी खाता हूँ, जस्ट ओनली 1। दोपहर की और रात का खाना मेरी ज़िंदगी से अल्लाह के फजल से कब से रुखसत हो गया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि तमाम ज़िंदगी आप डॉक्टर से दूर रहें, ड्रग से दूर रहें और इसके साथ डिजीज़ से दूर रहें, तो कोशिश करें कि आप 2 खानों पे आ जाएं। डॉक्टर साहब, और हफ्ते में कभी एक आध बार मतलब है कम खाएं, शुरू कीजिए। आपको वो तहारत और वो पाकीज़गी मिलेगी जो रोज़ा रख के होती है। यकीन मानिए, आप इसको आजमाइए, तमाम जिंदगी इंशाल्लाह आप तंदुरुस्त रहेंगे। बाकी आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बहुत से साथियों ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप सबसे भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। डॉक्टर इनके लिए तालियां, जोरदार तालियां। मोहतरमा नैना नीलम योगा टीचर है, ये मेरी बहन योगा टीचर है, हैदराबाद में योगा करवाती है। अपने बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ फरमाओ। अस्सलाम वालेकुम। और प्रणाम करती हूँ मैं अपने गुरु बड़ों को और बहनों को सलाम। और मैं कहना चाहती हूँ कि बहनें इधर कम में, मैं 2 साल पहले आई थी, लाहौर हुई थी जब ये प्रोग्राम हुआ था, तो भी हम बोल के गए थे बहनें ज़्यादा होनी चाहिए। बहनें इधर कम में है। हमारे यहाँ हैदराबाद में हम योगा करवाते हैं तो लेडीज़ बहुत है उधर, हम करवाते हैं। तो सर्दियों में एक दिन हमने छुट्टी नहीं की। सर्दियों में लेडीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा थी, मर्दों से भी ज़्यादा थी। मैं कहती हूँ लेडीज़ को ले आए और बहनों को फायदा पहुँचे, और वो घर बैठी है, जो मौर्य साहब ने बोला डब्बों में बंद करके आपने रखा है, उसको बाहर निकालें। और बहनों को भी जरूरत है। और मैं कुछ नहीं कहना। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहन ने जो ताकीद की है, तमाम योगियों के लिए ये नसीहत है कि वो बिल्कुल हमारी बहन बेटियां माएँ भी जो हैं वो इस मकसद से मुस्तफीद हूँ। अब मैं सिंध से तशरीफ लाए हुए वो पूरे सिंध की नुमाइंदगी के लिए जनाब अब्दुल मजीद बंगी साहब। 2-3 जुमले मुझे बताने हैं। हमारे मुल्क को तकरीबन 19 सदी गुजर चुकी है। हमने अवाम को सूबों को इकट्ठे करने के लिए मुख्तलिफ हमने तजुर्बात किए हैं, कभी मार्शल लॉ के, कभी जमहूरियत के, कभी हमने मजहब के, कभी किसी और तरीके से, लेकिन हमने अवाम को इकट्ठा नहीं कर सका। अवाम में नफरतें हैं। मैं हुकूमत को गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके आप ये मुल्क योगियों के हवाले कर दें। योगी नफरत की बजाय मोहब्बत इस्तेमाल करेंगे। योगी के पास डिप्रेशन नहीं होती है, रिलैक्सेशन होती है। योगी के पास एंग्जाइटी नहीं होती है, इनर पीस होता है। और योगी इस मुल्क के चारों सूबे के अवाम को मोहब्बत के साथ चला सकते हैं। लेकिन जब तक आप करें, मेहरबानी करके बाकी दुनिया के सूबों की तरह इधर एक योगा की यूनिवर्सिटी कायम करें। इंडिया में योगा की मेडिटेशन की यूनिवर्सिटी है, इधर यूनिवर्सिटी नहीं है। और हमारे कोर्स में, हमारा जो सिलेबस है उस कोर्स में मेहरबानी करके योगा का सब्जेक्ट शुरू करें। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक पीरियड योगा का जरूर होना चाहिए। योगा क्या है उसके लिए मैं फकत आपको सावधानी की एक लाइन सुनाऊंगा, आपको मैं चला जाऊंगा। नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। माशाल्लाह, माशाल्लाह। रंग और नस्ल
रंग और नस्ल जो हमारे मुल्क का बड़ा मसला है, रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात करे। पूछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। पूछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। अब्दुल मजीद मंगी साहब, आपका जो पैगाम है मैं सबकी नजर करता हूं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अब मैं एजाज साहब से इल्तिमास करूंगा, हाफिजाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं, वो भी मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ लाए चाहता हूं, लेकिन तकरीबन लाड़काना, वो तो सिंध में मैंने जनाब साहब को लाड़काना ओ फैसलाबाद लैलपुर साढ़े सोने आए। वाकई जी मैं बहुत भूला था, लैलपुर को भूल रहा था, बहुत बहुत माजरत। अब मैं बिला ताखीर इस पूरे प्रोग्राम फिर न हुआ कोई बनी आमर में, कैसा फिर न हुआ कोई बनी आमर में, फख्र होता है कबीले का सदा एक ही शख्स, फख्र होता है कबीले का सदा एक ही शख्स। जनाब योगी नईम साहब इस तकरीब का जो इख्तितामी सदारती जो कलमात है वो अदा करेंगे जनाब योगी नईम साहब। सभी तशरीफ फरमा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक शेर है, अभी यहाँ खड़े खड़े मेरे जहन में आया कि फिर हमने एक बज़्म तसव्वुर सजाई है, लेकिन मैंने इसको उल्ट पढ़ना है, आज मैंने अभी बनाया है। शेर है फिर हमने एक बज़्म तसव्वुर सजाई है, लेकिन मैंने इसको अभी यहाँ पे क्या बनाया है, फिर हमने एक बज़्म मोहब्बत सजाई है। फिर हमने एक बज़्म मोहब्बत सजाई है, हर फूल से मुनफरद खुशबू आई है। सुभान अल्लाह। ये मैंने अभी खड़े खड़े मेरे ज़हन में आया, मैं क्या ये आज की जो महकता ये गुलशन जिसमें हर फूल ने मुनफरद खुशबू दी है, मैं आप तमाम दोस्तों का, जितने भी दोस्त हैं, मैं रात भी कहा था मैं नाम लूँगा तो किसी का मकाम नीचे नहीं करना चाहता, आप सब का मकाम मेरे दिल में बराबर है। आप सब मेरे लिए मोहतरम हैं, मेरे काबिल एहतराम हैं। आपके आने से ये प्रोग्राम हुआ है, मेरा कोई किरदार नहीं है, मेरा कोई किरदार नहीं है। ये सारे का सारा क्रेडिट आपको जाता है, ये क्रेडिट सारा आपको जाता है। आप सब ने इस प्रोग्राम को बनाया है। मैं आप सब दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैम जो हमारी एसी यहाँ पर कामों की हैं, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने वक़्त निकाला। और मैं अपने जो हुकूमत पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं इनसे इल्तमास करता हूं कि आप हमारी सरपरस्ती करें, हम सेहतमंद माशरा बना सकते हैं। हमारे अंदर ये कुदरत ने एबिलिटी पैदा की है कि हम माशरे को सेहतमंद बना सकते हैं। अगर आप लोग इसमें सरपरस्ती करते हैं तो ये हमारे लिए और आसान हो जाएगा। और आप तमाम दोस्तों से मैं आखिर में ये भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि कामों की एक छोटा टाउन है, यहाँ पर आके आपको कोई रहाइश की प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि हमने इस कॉलेज के अंदर ही आपका इंतज़ाम किया था, क्योंकि यहाँ पर एक भी होटल नहीं है कामोकी के अंदर। अगर किसी को भी किसी किस्म की तकलीफ़ आई हो तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। ये छोटा सा शहर, और मैं अफजाल साहब को ख़ास कर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इस छोटे शहर में इतना बड़ा मजमा लगाया। ये अफजाल साहब हैं, जहाँ पे कामों की में अगर योगा को मुतारफ़ कराया तो अफजाल साहब ने कराया। ये फैसलाबाद से मेरे शागिर्द हैं, लेकिन इनका घर कामों की था, तो इन्होंने ये कामों की में पहला पौधा जो है योगा का इनकी तरफ से लगा है, तो इनके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं इजाज़त चाहूँगा, और फिर आखिर में कहूँगा कि अगर कोई कमी रह गई हो, अगर कोई कमी रह गई हो तो सब दोस्त माफ़ करके जाइएगा, क्योंकि योगी दिल का साफ होता है।
अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा योगी साहब बात सुने, जरा बात सुने। जब आपने कहा ना किसी को कोई तकलीफ हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा, तो बीच में से आवाज़ आई कि कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके माफ़ी मांगने से तकलीफ सबको जरूर हुई होगी, उसकी माफ़ी फिर मांगिएगा। अच्छा जी, एक छोटी सी बात है। मेरे उस्ताद अक्सर कहा करते हैं, मैडम आप प्लीज जरा सुनिएगा, आपके लिए बल्कि सब लड़कियों के लिए जो यहाँ पे हैं, वो कहते हैं कि बेटी को बेटा कहना भी उसकी जात की नफी है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरी बेटी ने बेटों की तरह काम किया, तो बेटी बेटी की तरह काम क्यों नहीं कर सकती? तो ऐसी ही एक बेटी जिसने पढ़ा और आज एक पूरी जो तहसील है, और मैं सुन रहा था कि वो पंजाब की बड़ी तहसीलों में हैं, उनको वो हेड कर रही हैं, उसको वो लीड कर रही हैं, उसको वो संभाल रही हैं। और मैं यहाँ पे ये भी सबसे सुन रहा था कि आपने इंक्रोचमेंट जो हो रही है उस पर भी आपने बिल्कुल किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। तो आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तशरीफ लाने से हमारी जो खवातीन तशरीफ लाई हैं उनका बड़ा हौसला बढ़ा है, हमारा अपना हौसला बहुत बड़ा है। अब आपसे गुजारिश करता हूं कि मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करें। असिस्टेंट कमिश्नर कामों के मोहतरमा डॉक्टर माहम वाहद साहिबा। सबसे इल्तमास है कि आप ऐसे उछम्मा ना बना दिया करें, जरा आप तशरीफ फरमा हो। इतना मुनज़्ज़म किस्म का प्रोग्राम हुआ है, तो अब उसके इख्तितामी लम्हात हैं, तो आप जरा मुनज़्ज़म रहें। जी मैडम, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहूँगी। जो मेरे भाई और जो मेरी बहनें हैं वो इतनी दूर दूर से सफ़र करके आए हैं, बहुत दूर से, कि जहाँ पे पहुँचने में भी 1 से 2 दिन लग जाए। मैं उनकी स्पिरिट को, उनकी इन जज्बात का मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने भी कामोकी को ये इज़्ज़त बख्शी है, ये शर्फ बख्शा है कि हमारे कामोकी के छोटे से ऐसे एक तहसील के अंदर, एक शहर के अंदर भी एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है जहाँ पर हमारे सारे भाई, हमारी सारी बहनें पूरे पाकिस्तान से आएँ, पार्टिसिपेट करें। और एक इंतहाई जो मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, उसकी इम्पोर्टेंस का कितना ज़्यादा हमारी लाइफ के अंदर मैसेज को कन्वे करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आगे भी इसी तरह से इंशाल्लाह चलता जाएगा। और वैसे मैं बताती चलूँ कि मैं खुद भी योगा करती हूँ, रेगुलरली करती हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। आई रियली अप्रिशिएट इट। और मैंने भी जब इसको स्टार्ट किया तो आई रियलाइज कि इसका मकसद ये नहीं है कि मैंने अपने आप को किस तरह से पतला रखना है या अपना वजन कम करना है, ये इसका मकसद नहीं है बिल्कुल भी। इसका मकसद ये है कि मैंने अपने ज़हनी सुकून को किस तरह से बरकरार रखना है। हम सबको पता है कि मेरी और आपकी, हम सारों की जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसके ऊपर किसी ना किसी हर वक्त स्ट्रेस रहता है, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ का हो, चाहे वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ का हो। लेकिन ये जो योगा का आप करते हैं ना, इससे आप बहुत हद तक अपने स्ट्रेस को रिलीव कर देते हैं। आप अपने परेशानियों को काफ़ी हद तक भूल जाते हैं, और जहाँ पर आप भूलते हैं वहीं पे आप अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यादगारी मोहम्मद सिद्दीक मारियो साहब को मोहम्मद सिद्दीक मोरियो मैम, इतनी रूहानियत इनमें पाई जाती है। जब ये कल तशरीफ लाए सिंध से, तो मैंने कहा कि स्पिरिचुअल इज अपीयरिंग फ्रॉम योर फोरहेड। आप दाएं तरफ से आ जाएं। मोहम्मद सिद्दीक मोरियो साहब, इनका जिक्र करते हुए सिंध के लोग जज्बाती हो गए, और मैंने कहा कि रूहानियत आपके माथे से टपक रही है। माशाल्लाह मोहम्मद सिद्दीक मोरियो साहब बहुत ही सीनियर मेंबर। इलियास कुजानी साहब, नानी साहिबा से इल्तमास है कि भागते हुए तशरीफ लाएं। क्या बात। योगी अनवार साहब से इल्तमास है कि वो तशरीफ लाए। जनाब इलियास कुजानी साहब सिंध से तशरीफ लाए और ऐसे उछलते कूदते फिरते हैं
16 साल लड़कों को शर्मा रहे हैं। जनाब अनवार साहब, तारिक गाजी साहब तशरीफ लाएं। तारिक गाजी साहब, मैम तारिक गाजी साहब तशरीफ ला रहे हैं। इन्होंने नमाज को जामे करार दिया, कहते हैं कि नमाज में पूरी योगा नहीं आता कर पाती। बड़ा अब्दुल रऊफ जट रूफी साहब, हमारे प्रोग्राम की जनाब शान आन रूफी साहब, हमारे इंतजामिया के अफसरान से भी हमारा राब्ता करवाया उन्होंने। योगी रियाज ठोकर साहब से इल्तमास है कि वो तशरीफ लाएं। फरूक फयाज साहब तशरीफ लाते हैं और उनकी शेर वसूल करेंगे। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, हाजी अब्दुल गफ्फार, ऐसे प्यारे दोस्त हैं कि जिनके जिस्म को देखते ही गेस्चर ही योगा लग रहा है कि अल्लाह बख्श साहब, अल्लाह बख्श राजपूत तशरीफ लाते हैं अपनी शीट के लिए। नसीर फैसलाबाद, अल्लाह बख्श राजपूत की नसीर फैसलाबाद से तशरीफ लाते हैं। अली मुराद सिंध से तशरीफ लाए हुए हैं। अली मुराद, आरिफ जहूर अहमद, आरिफ जहूर अहमद, जी तरतीब थोड़ा डिस्टर्ब है, इसके लिए माजरत। हिफ्ज़ मरातब का अगर ख्याल ना रखा जाए तो मैं उसकी पेश की माजरत करता हूँ। आरिफ ज़हूर साहब, उनकी शीट आरिफ ज़हूर साहब मुल्तान। सिकंदर अली कुरैशी साहब, मैम ये इंस्ट्रक्टर हैं लाड़काना में एक चैप्टर के, वहां पर ये योगा करवाते हैं जनाब सिकंदर अली कुरैशी साहब। मोहम्मद बशीर खान, ये लाहौर से तशरीफ लाए हुए हैं। मेरा अपना एक कंसेप्शन था कि इतने हेल्दी हैं तो कैसे कर सकेंगे, इन्होंने सबसे मुश्किल काम करके दिखाया। जनाब बशीर खान साहब लाहौर कैंट से तशरीफ लाए। गोलबाग योगी दिलीप कुमार, इतनी दिल से शिरकत की मेरे इस भाई ने। रात से मैंने को देखा कि एक दो बार जज्बाती हो गए, इतने दिल से रूह से इन्होंने शिरकत की। जनाब दिलीप कुमार और जनाब दिलीप कुमार साहब को हमारी मेहमान खुसूसी शील्ड पेश कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अकबर अली भट्टी साहब, अकबर अली भट्टी साहब, से। और इसी मजमे में तशरीफ फरमा है जनाब अबैदुल्ला शाह साहब, हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान जिनमें रूहानियत पाई जाती है, जिनको योगा को महज एक एक्सरसाइज नहीं लेते, एक रूहानी इवेंट लेते हैं जनाब अबैदुल्ला शाह साहब। अब मैं कामों की इस महफिल के जो बानी हैं जनाब अफजाल मेहदी साहब, उनको गुजारिश करूंगा कि वो मेहमान खुसूसी से अपनी यादगारी शील्ड और इतना कामयाब प्रोग्राम करार, कामों की बड़ी खुशकिस्मती है। और मैडम ने भी ये इज़हार किया कि मेरे शहर में आप तशरीफ लाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योगी नीना तिलक, मेरी इस बहन ने जो खास नसीहत की है, मैं चीफ गेस्ट से इल्तमास करूंगा कि थपकी भी दें हमारी बहन को कि इतना इन्होंने सफर किया। बहुत शुक्रिया। योगी
पीर भट्ट मंगी साहब, पीर भट्ट मंगी साहब, प्रभात मंगी साहब, योगी प्रभात मंगी साहब। ओ ये तो वही रात का बच्चा है जिसको मैं देख रहा हूं कि मचल रहा। और चौधरी आजम गुज्जर एक्सरसाइज को मैं नहीं भूल सकता, जनाब आजम गुज्जर साहब। योगी सिमरन अब तशरीफ लाती हैं, योगी सिमरन। रात को मैंने कहा कि जी कल्चरल नाइट है तो सिंधी में भी कुछ पेश किया जाए, तो मेरी प्यारी बेटी ने सिंधी में एक लाइन कही, मेहमान खुसूसी को वो लाइन सुनाई। सिंधी अबाणी बोली, मिठड़ी अबाणी बोली, तहके मकिया विसारिया, जिंद जान तह तवारिया, जह में दिल्ली अमोखे, पीगे में मौलोली, हो सिंधी अबाणी बोली, मिठड़ी अबाणी बोली, हो सिंधी अबाणी बोली। तो राना अंसर जावेद, राना अंसर जावेद, यूनस लाशारी, ये भी सिंध से तशरीफ लाए हुए। कुछ नहीं होता, ये लम्हात किथों लबने ने। यूनस लाशारी साहब और रजिया अकबर, महफूज हुसैन, योगी महफूज हुसैन, जी जी उनकी शील्ड वसूल करते हैं। रजिया ये सिर्फ इनकी दे दे, रजिया की इनको दे दे। महफूज लाशारी मैम, ये हमारे एसडीओ वापडा रिटायर है माशाल्लाह सिंध के। मस्कीन अकबर अली, अरबाब अली, यार मुझे ना रोका जाए, मैं इनके एजाज में जरूर लोग बोलूंगा। मस्कीन अरबाब अली तशरीफ ला रहे हैं, जिन्होंने बताया कि योगा करने के नाम पर हम पर पर्चे भी दिए गए। इतनी मुश्किलें उठाई मैंने इनके एजाज में, शेख का पहुंच के दर पे तेरे कितने मोतबर ठहरे। जनाब मस्कीन अरबाब साहब, मोहसिन अली मेमन, मोहसिन अली मेमन, चौधरी लियाकत अली, इफ्तिखार अहमद खान, गुलाम अकबर साहब तशरीफ लाते हैं। गुलाम अकबर साहब, तारिक महमूद, तारिक महमूद साहब की शील्ड, सलीम लांगा, करांगा कि खास तौर पर इसरार भाई साहब का जोड़ा परफॉर्मेंस है उन्होंने वेखण वास्ते सारे मुश्ताक ने। मैं बाकी सारे दोस्तों के बेनती करना कि आप जरा तशरीफ रखो। सिर्फ इसरार साहब जरा एहसान देते करने बड़ी बड़ी माजरत के नाल बहुत ये मैनू पता कि हर एक का दिल इश्तियाक के नाल इत्थे आउण दे कर है, लेकिन मेरी एक गुजारिश कि खास तौर पर साडे प्रोग्राम की पूरी एटम सी कि जनाब इसरार साहब परफॉर्म करेंगे। जनाब
सदियां कलेजा चीर गई उस जालिम अख दिलो के कई लाश आवारा सड़कों पे उतो ठोकर मारण लोग हर जख्म पकार के पुछदा किस थां जालम दी छोड़े सकू साकी कई बारी उते हथों मरण दा शौक घोड़ियां पिल पाया वो पहले सालों मरण कहदे फिर कर लई दिलियां वो पहले सालों मरण कहदे फिर कर लई दिलियां मुर्गे दी टंग माया मुर्गे दी टंग माया साडी गलियां में तू खंग मैंने तुमाया केड़े पिंड विचों आई है नी तेरे मूरे की खंगना नी तू ते खंग दी दुआई है वो लोकां दियां गल्लां विच आना कोई नहीं असा पक्के ढोले सदाया असा पक्के ढोले ढोला सदाया साडे घर वाला ओला सदाया असा पक्के ढोले असा पक्के ढोले ओला सदाया सोना है
बोतल साडा अपना असा पक्के ढोए